दिन में बहन रात में नारी सुबह होत बन जाए। महतारी मित्रों, दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है और इन्हीं रहस्यों में छुपी होती है कुछ ऐसी पहेलियां जो हमारे सोचने के नजरिए को चुनौती देती हैं। आज का हमारा वीडियो एक ऐसी ही रहस्यमय पहेली पर आधारित है। दिन में बहन रात में नारी सुबह होते बन जाए महतारी। ये कोई साधारण पहेली नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपा है एक गहरा अर्थ और एक अद्भुत कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। जब पहली बार आप इस पहेली को सुनेंगे तो यह आपको अजीब लगेगी। आपके मन में सवाल उठेंगे, आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो दिन में बहन रात में नारी और सुबह होते ही महतारी बन जाता है? क्या यह किसी रहस्यमय चरित्र की कहानी है, या फिर इसमें छुपा है कोई प्रतीकात्मक संदेश जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है? इस पहेली को समझने के लिए हमें एक दिलचस्प कहानी के सफर पर निकलना होगा। एक ऐसी कहानी जिसमें भावनाओं के रंग हैं, रिश्तों की परतें हैं और जीवन के छुपे हुए अर्थ हैं। यह कहानी हमें ले जाएगी एक ऐसे जगह पे जहां परंपराएं और मान्यताएं आज भी उतनी ही मजबूत हैं जितनी सदियों पहले थीं। कहानी शुरू होती है एक रहस्यमय स्त्री से, जिसके बारे में गांव के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। जहां उस स्त्री के विषय में कुछ लोग कहते हैं कि दिन के उजाले में वह सबके लिए एक बहन जैसी है, सहयोगी, दयालु और हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती है। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा फैलता है, वह बदल जाती है। उसकी पहचान एक नारी के रूप में सामने आती है, जिसके हाव भाव और व्यवहार बिल्कुल अलग हो जाते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सुबह होते ही वही स्त्री एक महतारी यानी मां के रूप में दिखाई देती है, जिसकी ममता और स्नेह असीमित है। आखिर कौन है यह स्त्री? क्या यह कोई साधारण इंसान है या फिर कोई अलौकिक शक्ति? क्या उसके इस रूप परिवर्तन के पीछे छुपी है कोई पुरानी कहानी, कोई दर्दनाक रहस्य, या फिर यह प्रकृति के चक्र का कोई गहरा प्रतीक है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस रहस्यमय स्त्री की कहानी, जिसके जीवन के अलग अलग पहलू हमें सिखाते हैं कि कैसे एक ही इंसान अलग अलग भूमिकाओं को निभाकर समाज में अपनी जगह बनाता है। यह कहानी सिर्फ एक पहेली नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि इंसान के भीतर कितनी गहराई होती है और हर भूमिका में वह कितनी खूबसूरती से ढल सकता है। इसमें छिपा एक उत्तर ऐसे रहस्य को उजागर करेगा जो हमारे पौराणिक इतिहास और प्रकृति की महिमा से जुड़ा हुआ है। इस पहेली का अर्थ समझने के लिए आपको हमारी पूरी कहानी सुननी होगी। हम इसे एक सुंदर कथा के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यह कथा हमें महाभारत काल में ले जाएगी और हमें गंगा नदी की महिमा और राजा शांतनु के जीवन के अद्भुत पहलुओं को साझा करेगी। पहेली का पहला पहलू है, दिन में बहन का क्या अर्थ है? दूसरा पहलू, रात को नारी बनने का क्या राज्य है? और तीसरा पहलू है, सुबह होते ही मां बनने का गुण, रहस्य क्या है? तो चलिए मित्रों, हम सभी इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। महाभारत काल की भूमि, जहां न केवल महान योद्धाओं की गाथा रची गई, बल्कि आर्षि मुनियों और राजाओं के अद्भुत तप और संघर्ष भी अमर हो गए। ऐसी ही एक कथा है राजा प्रतीक की, जिनकी जीवन यात्रा एक अद्वितीय संघर्ष और गंगा जी की महिमा से जुड़ी हुई है। तो बने रहिए हमारे साथ इस रोमांचक सफर में, जहां हर मोड़ पर एक नया राज्य खुलेगा और अंत में जब आप इस पहेली का जवाब जानेंगे तो यकीनन आपके चेहरे पर एक हैरानी भरी मुस्कान जरूर होगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए है। एक समय की बात है जब गरुण देव भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका में आते हैं। वहां का वातावरण देखकर उनका मन गदगद हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण गरुण देव को अपने पास आया हुआ देखकर कहते हैं, हे पक्षीराज गरुण, आज आप हमारे पास किस प्रयोजन से पधारे हैं? आपके चेहरे की झुर्रियां साफ बता रही हैं कि आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं। भगवान श्री कृष्ण की बात को सुनने के बाद गरुण देव कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके पास अपनी एक अबूझी पहेली को लेकर आया हूं, जिसका उत्तर मुझे कोई नहीं दे पा रहा था, इसलिए ही मैं आपके पास आया हूं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गरुण जी, कहिए, आपकी वह पहेली कौन सी है जिसे लेकर आप इतना चिंतित हैं? मुझे वह पहेली बताइए, मैं अवश्य ही इसका हल आपको प्रदान करूंगा। हे प्रभु, मेरी पहेली है, दिन में बहन रात में नारी सुबह होत बन जाए। महतारी, मुझे इस पहेली का हल नहीं मिल पा रहा है, जिसे लेकर ही मैं परेशान हूं। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गरुण देव, सत्य में आज आपने एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस बात का बखान आपको एक कथा के माध्यम से
मैं आपको देता हूं कि इस पहेली का अर्थ क्या है। हे गरुणदेव सुनो। आज से कई वर्ष पहले एक राजा हुआ करते थे। उनका नाम प्रतीक था। राजा प्रतीक एक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और बहुत संतुष्ट थी। परंतु उनके अपने जीवन में एक बड़ी कमी थी। उनके घर में कोई संतान नहीं थी। समाज में यह बात धीरे धीरे चर्चा का विषय बन गई। लोग राजा प्रतीक को निर्बंसी कहने लगे और उनकी रानी को बांझ कहकर अपमानित किया जाने लगा। यह शब्द उनके लिए बाण के समान थे। राजा प्रतीक अपने परिवार के प्रति ऐसे ताने को सह नहीं पा रहे थे। वे जानते थे कि संतान का ना होना केवल उनका व्यक्तिगत दुख नहीं है, बल्कि उनके राज्य की स्थिरता के लिए भी एक बड़ा प्रश्न है। अपने इस दुख से मुक्ति पाने के लिए राजा प्रतीक ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए वह तपस्या करेंगे। कहते हैं तपस्या से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती थीं। परंतु यह साधारण तपस्या नहीं थी। उन्होंने गंगा जी की आराधना करने का निश्चय किया, क्योंकि गंगा जी केवल एक नदी नहीं है, बल्कि एक जीवनदायिनी देवी है। राजा प्रतीक ने अपना राजमहल छोड़ दिया और गंगा नदी के निकट जाकर बस गए। वहां पर उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। यह तपस्या वर्षों तक चली। राजा ने जल और भोजन का त्याग करके केवल गंगा के जल को पीकर ही जीवन यापन किया। उन्होंने गंगा माता का आवाहन किया और उनसे कृपा की याचना की। तब मां गंगा उनके इस कठोर तप से प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट हो गई। गंगा मैया ने कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। यह पुत्र न केवल तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगा, बल्कि एक महान राजा के रूप में प्रसिद्ध होगा। अब मां गंगा के आशीर्वाद से राजा प्रतीक के घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम शंतनु रखा गया। शंतनु के जन्म से केवल राजा और रानी ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। शंतनु एक तेजस्वी और अद्भुत बालक थे। उनका बचपन अत्यंत शांत और सुखद था। वे अत्यधिक बुद्धिमान और साहसी थे। राजकुमार शंतनु के व्यक्तित्व में राजकुमारों वाली सभी विशेषताएं थीं। समय के साथ राजकुमार शंतनु युवा हो गए। उनकी वीरता और ज्ञान ने सभी को प्रभावित किया। लेकिन इस बीच राजा प्रतीक ने अपने बालों में सफेदी देखी, जिसका साफ संकेत यह था कि अब उनका शरीर बूढ़ा हो चला है। उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ रही थीं और उनके हाथ पैर पहले जैसे मजबूत नहीं बचे थे। यह संकेत उसे यह समझाने के लिए काफी था कि अब राज्य का भार उन्हें अपने पुत्र को सौंप देना चाहिए। अब ऐसा ही हुआ। एक दिन राजा प्रतीक ने शंतनु को बुलाया और उनसे कहा, पुत्र, अब समय आ गया है कि मैं राज्य का भार तुम्हारे कंधों पर सौंप दूं। मेरी उम्र अब ऐसी नहीं रही कि मैं राज्य का संचालन कर सकूं। तुम युवा अवस्था में हो और मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे अंदर एक आदर्श राजा बनने के सभी गुण हैं। आज से मैं तुमको राजा बनाता हूं, परंतु तुमको इस बात का ध्यान रहे, यह राजपद केवल शक्ति का स्रोत नहीं है, बल्कि प्रजा की सेवा का माध्यम है। राजा प्रतीक ने शंतनु को राजगद्दी सौंप दी और उनसे एक महत्वपूर्ण बात कही, पुत्र, जब तुम जंगल में घूमने या शिकार खेलने जाओगे तो वहां एक दिव्य स्त्री तुम्हारे सामने आएगी। वही स्त्री तुम्हारी पत्नी बनेगी। इसे तुम ईश्वर का संकेत मानना और इस बात पर विश्वास रखना। मित्रों, अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपने के बाद राजा प्रतीक और उनकी रानी ने संन्यास ले लिया। वे अपने जीवन का शेष समय वन में तपस्या और ध्यान में बिताने के लिए चले गए। उनके हृदय में यह संतोष था कि उनका पुत्र शंतनु अब एक आदर्श राजा के रूप में उनकी विरासत को आगे बढ़ाएगा। राजा शंतनु एक पराक्रमी और धर्मपरायण राजा बनेगा। अपने पिता राजा प्रतीक की आज्ञा का पालन करते हुए शंतनु अपनी प्रजा के कल्याण और राज्य के विकास में दिन रात लगे रहते थे। लेकिन उनके मन में एक हलचल बनी रहती थी। पिता की वो भविष्यवाणी जिसमें उन्होंने एक अद्भुत सुंदरी से मिलने और उसे पत्नी बनाने की बात कही थी, इस एक बात से वह चिंतित रहते थे। एक दिन की बात है मित्रों, राजा शंतनु को शिकार पर जाने की इच्छा हुई। राजमहल से निकलते समय उनका मन किसी अज्ञात आकर्षण की ओर जाता हुआ महसूस हो रहा था। वे जंगल की ओर बढ़ते चले गए, जहां एक नदी बह रही थी। नदी का पानी शांत और बड़ा ही निर्मल था, मानो उधर किसी दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा हो। जंगल के बीचों बीच हरे भरे पेड़ों के नीचे राजा शांतनु ने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक सुंदर युवती, जिसका रूप और सौंदर्य बड़ा ही अनुपम था, वह नदी के तट पर खड़ी थी।
उसका चेहरा सूर्य की किरणों सा चमक रहा था और उसके बाल जैसे काले बादलों की तरह लहराते हुए उसकी कमर तक पहुंच रहे थी। उसके गले में सुगंधित फूलों की माला थी और उसकी आंखें मानो सृष्टि के सारे रहस्यों को छिपाए हुए थीं। राजा शंतनु उस अद्भुत सुंदरी को देखकर मोहित हो गए। उन्होंने अपने पिता की कही हुई बात को याद किया कि एक दिन जंगल में तुम्हें ऐसी स्त्री मिलेगी जो तुम्हारी पत्नी बनेगी। अब शांतनु का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत उस स्त्री से बात करने का मन बना लिया। राजा शंतनु ने उस स्त्री के पास जाकर पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में अकेले क्यों घूम रही हो? तुम्हारा रूप तो ऐसा है कि इसका वर्णन करना असंभव है। तुम्हारा सौंदर्य मानो धरती पर स्वर्ग का प्रतिबिंब है। मित्रों, वो स्त्री मां गंगा ही थी। उन्होंने राजा शंतनु की बात सुनकर हल्की मुस्कान दी और कहा, हे राजन, मैं कौन हूँ? इससे आपको क्या लेना देना? मैं यहाँ अकेली घूम रही हूँ। ये मेरा अपना निर्णय है। ये जानने का आपको कोई हक नहीं है। परंतु यह बताइए, आप मुझसे क्या चाहते हैं? तब राजा शांतनु ने विनम्रता से कहा, हे देवी, मेरा हृदय तुम्हारे रूप पर मोहित हो चुका है। मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता और यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे साथ विवाह करने के लिए तैयार हो? अब गंगा देवी ने कुछ क्षण सोचा, फिर उन्होंने उत्तर दिया कि हे महाराज, यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो मेरी कुछ शर्तें हैं जिन्हें आपको माननी होंगी। यदि आप उन्हें स्वीकार करेंगे तभी मैं आपकी अर्धांगिनी बनूंगी। लेकिन यदि आप मेरी शर्तों को नहीं मानेंगे तो यह प्रस्ताव यही समाप्त हो जाएगा। तब राजा शंतनु ने कहा, हे देवी, मुझे आपकी हर शर्त मुझे स्वीकार है। कृपया बताइए, आपकी शर्त क्या है? तब गंगा देवी ने गंभीर होकर कहा, हे राजन, यदि मैं आपकी पत्नी बनूंगी तो आप मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। मैं जो भी करूंगी, जहां भी जाऊंगी, आपको मुझे रोकने या टोकने का कोई अधिकार नहीं होगा। यदि आपने मेरी शर्त को तोड़ा तो मैं आपको और आपके राजमहल को सदा सदा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। क्या यह शर्त आपको मंजूर है? राजा शंतनु गंगा के रूप और व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हो चुके थे कि उन्होंने बिना सोचे समझे वचन दे दिया। उन्होंने कहा, हे सुंदरी, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी आपके किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करूंगा और ना ही कोई प्रश्न पूछूंगा। कृपया मेरे साथ विवाह करने के लिए आप मुझे अपनी स्वीकृति दें। तब गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, यदि ऐसा है तो मैं आपके साथ विवाह करने को तैयार हूँ। मित्रों, राजा शंतनु का हृदय यह सुनकर प्रसन्नता से भर उठा। यह पल उनके जीवन का सबसे सुखद पल था। वे समझ गए थे कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि कोई दिव्य शक्ति है। उनका हृदय आशा और आनंद से भर गया। मित्रों, राजा शंतनु पूर्व जन्म में कौन थे और मां गंगा के साथ उनका विवाह क्यों हुआ, तो इस रहस्य को आप ध्यान से सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। गंगा देवी ने अपने तट पर खड़े होकर एक बार घोषणा की थी कि जो भी 7 बार मेरी इस नदी को तैरकर पार कर जाएगा, मैं उससे ही विवाह कर लूंगी। गंगा मां का यह वचन हर किसी के लिए चुनौती से कम नहीं था। नदी की गहराई और तीव्र प्रवाह को पार करना आसान नहीं था। उसी समय गंगा के किनारे एक सियार आता था। यह साधारण सियार नहीं था। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक और दिल में अपार साहस था। वो गंगा मां की दिव्यता पर मोहित हो गया और उनकी घोषणा सुनकर उसने तय किया कि वह 7 बार गंगा नदी को पार करके उनसे विवाह करेगा। पहली बार जब उसने नदी को पार किया तो उसके मन में एक उत्साह जागा। उसने दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी और 5वीं और 6ठी बार भी नदी को पार कर लिया। हर बार वह अपनी सीमित शक्ति से गंगा की धारा को चुनौती देता रहा। 6 बार तक वह सियार सफल होता रहा, लेकिन 7वीं बार गंगा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए अपनी धारा को और तीव्र कर दिया। सियार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन तेज बहाव और उसकी थकावट ने उसे कमजोर कर दिया। 7वीं बार वो नदी के बीचों बीच में डूब जाता है। वह सियार नदी की गहराई में समा गया और उसकी मृत्यु हो गई। मित्रों, कुछ समय बाद सप्त आर्ष गंगा के नदी के किनारे पहुंचे। वे गंगा को पार करना चाहते थे, लेकिन नदी पार करने का कोई साधन उपलब्ध नहीं था। परंतु उन्होंने लकड़ी और घास से बनी हुई एक नौका जैसी गठरी बनाई और उसमें बैठकर नदी पार करने का प्रयास किया। जब मजूस नदी में उतारा गया तो वह बहने लगा। तभी सियार की हड्डियां नदी की धारा में बहकर उसी मजूस में बंधी चली गई। वह मजूस जिसे डूबना चाहिए था। सियार की हड्डियों की अद्भुत शक्ति के कारण
गंगा नदी को पार करने में वह सफल हो गया। नदी के उस पार पहुंचने के बाद सप्त आर्षि आपस में चर्चा करने लगे। उनमें से एक ने कहा, यह तो एक साधारण मजूस था। लकड़ी और घास की बनी हुई यह संरचना इतनी तेज प्रभाव वाली गंगा को कैसे पार कर गई? दूसरे आर्षि ने कहा, निश्चित रूप से इसमें किसी अद्भुत शक्ति का प्रभाव है। हमें इसका कारण पता लगाना चाहिए मित्रों। सप्त ऋषियों ने मजूस को खोलकर देखा तो उसमें सियार की हड्डियां फंसी हुई थीं। ऋषियों ने तपस्या और ध्यान के माध्यम से जाना कि यह तो वही सियार था जिसने 7 बार गंगा को पार करने का प्रयास किया था और गंगा देवी से विवाह करने की इच्छा जताई थी। सप्त ऋषियों ने गंगा देवी का आवाहन किया। तब गंगा देवी प्रकट हुई और उन्होंने सियार की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, इस सियार ने मुझसे विवाह करने की इच्छा के कारण 7 बार गंगा को पार करने का प्रयास किया। 6ठी बार यह सफल रहा, लेकिन 7वीं बार यह असफल होकर डूब गया। इसका साहस और भक्ति अद्वितीय है। तब सप्त ऋषियों ने गंगा देवी से कहा, हे देवी, आपने वचन दिया था कि जो 7 बार गंगा को पार करेगा उससे आप विवाह करेंगी। अब आपको अपने वचन का पालन करना चाहिए। गंगा देवी ने उत्तर दिया, हे आर्षिगण, मैं अपने वचन का सम्मान करती हूँ, परंतु इस जन्म में यह सियार मुझसे विवाह नहीं कर सकता। मैं इसे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले जन्म में एक तेजस्वी राजा के रूप में जन्म लेगा और तब मैं इससे विवाह करूंगी। मित्रों, गंगा देवी के आशीर्वाद से सियार ने राजा प्रतीक के घर जन्म लिया और राजा शंतनु बने। वो तेजस्वी धर्मपारायण राजा बने। गंगा देवी का वचन अब पूरा होने जा रहा था। गंगा देवी ने राजा से यह वचन लिया था कि वे उनके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और न ही कोई प्रश्न पूछेंगे। राजा शंतनु गंगा के सौंदर्य दिव्यता से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इस वचन को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इसके बाद गंगा और राजा शंतनु का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद गंगा राजा शंतनु की पत्नी बनकर उनके राज्य महलों में रहने लगी, लेकिन गंगा देवी की प्रकृति दिव्य थी। दिन के समय वे नदी का रूप धारण करके प्रवाहित होती थीं और रात के समय वे राजा की अर्धांगिनी बनकर उनके साथ रहती थीं। यह स्थिति अद्भुत थी। गंगा देवी दिन में नदी बनकर बहती थी। उनके जल से अनेक लोग अपनी प्यास की बुझाते थे, अपने पाप धोते थे, लेकिन रात होते ही वह राजा शांतनु की पत्नी बन जाती थी। यह दृश्य अपने आप में एक रहस्यपूर्ण और चमत्कारी घटना थी। जब कुछ समय बीता तो गंगा देवी गर्भ को धारण करती है। जब उनका पहला पुत्र पैदा होता है तो राजा शंतनु बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। गंगा ने उस नवजात को गोद में उठाया और नदी के किनारे ले गई। राजा शंतनु दूर से देखते रहे, यह सोचकर कि शायद गंगा देवी अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद लेने नदी तक गई है, लेकिन तभी गंगा ने उस पुत्र को नदी में प्रवाहित कर दिया। राजा शंतनु यह देखकर स्तब्ध रह गए। उनके मन में गुस्सा और दुख का मिश्रण उमड़ने लगा, लेकिन अपने दिए हुए वचन के कारण वे चुप रहे और कुछ भी नहीं बोले। अब कुछ समय बाद गंगा ने एक और पुत्र को जन्म दिया। राजा शंतनु को लगा कि अब शायद सब कुछ ठीक ही हो जाएगा, लेकिन इस बार भी गंगा ने वही किया। वह नवजात शिशुओं को नदी में ले गई और उसी नदी में प्रवाहित कर दिया। मित्रों, ऐसा 7 बार हुआ। हर बार गंगा एक पुत्र को जन्म देती और उसे नदी में प्रवाहित कर देती। राजा शंतनु का हृदय पिता होने के कारण रोता रहता था और दूसरी ओर उनके दिए हुए वचन का बंधन उन्हें रोकता था। राजा शांतनु धीरे धीरे भीतर से टूटने लगे। वे सोचने लगे, मैंने यह कैसा वचन दे दिया था। यह गंगा मेरे सभी पुत्रों को खत्म कर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा वंश कैसे बढ़ेगा, मेरी पीढ़ी कैसे आगे बढ़ेगी। एक माता अपने बच्चों को जीवन देती है, उनकी रक्षा करती है, लेकिन यह कैसी माता है जो अपने ही बच्चों को समाप्त कर रही है। राजा शांतनु का हृदय भारी हो गया। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें। उनके मन में गंगा के प्रति प्रेम और क्रोध का मिश्रण था, लेकिन अपने वचन का पालन करना उनकी नैतिकता थी और इसीलिए वे चुप थे। राजा शांतनु बड़े दुखी होते हैं मित्रों। इधर गंगा राजा शांतनु की कहानी अब अपने सबसे भावनात्मक और रहस्यमय मोड़ पर पहुंच चुकी थी। 7 पुत्रों के बाद गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया। राजा शांतनु के मन में कहीं ना कहीं आशा थी कि इस बार कुछ अलग होगा, लेकिन गंगा का व्यवहार हमेशा की तरह ही था। जब गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया तो राजा शंतनु के हृदय में एक बार फिर प्रेम और आशा का संचार हुआ।
उनको लगा कि शायद गंगा अब इस पुत्र को जीवित रखेगी। लेकिन गंगा ने नवजात शिशु को अपनी गोद में उठाया और बिना कुछ कहे उसे लेकर नदी की ओर चल पड़ी। राजा शंतनु ने गंगा को जाते हुए देखा। उनका मन अत्यधिक अशांत हो उठा। वे सोचने लगे कि यह गंगा फिर वही करने जा रही है। मैं कैसे चुप रह सकता हूँ? यह मेरा पुत्र है, मेरा वंशज है। मैं इसे खत्म नहीं होने दे सकता हूँ। जब गंगा नदी के किनारे पहुंच गई और अपने 8वें पुत्र को जल में प्रवाहित करने लगी तो राजा शांतनु का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने गंगा को रोकने के लिए पुकारा। तेज कदमों से उनके पास पहुंचे। राजा शंतनु चिल्ला उठे, अरे गंगा, रुक जाओ, ठहरो। तुमने पहले ही मेरे 7 पुत्रों को मुझसे छीन लिया है। अब मेरे इस 8वें पुत्र को मत मारो। गंगा ने मुड़कर राजा शंतनु की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। राजा शांतनु अपनी पीड़ा को रोक नहीं पाए और बोले, तुम कैसी मां हो? मां तो अपने बच्चों को जन्म देती है, उनकी रक्षा करती है, लेकिन तुम तो अपने ही बच्चों की हत्या कर रही हो। यह बच्चा तुम्हारे लिए केवल जल में प्रवाहित करने की वस्तु हो सकता है, लेकिन यह मेरा बेटा है, मेरा वंश है। मैं इसे मारने नहीं दूंगा। राजा शंतनु के यह शब्द सुनकर गंगा के चेहरे पर एक गहरी गंभीरता छा गई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे महाराज, क्या आपको याद है कि आपने मुझसे वचन दिया था? आपने कहा था कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और ना ही कोई प्रश्न पूछेंगे। आज आपने अपना वचन तोड़ दिया है। तब राजा शंतनु ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने वचन दिया था, लेकिन वह वचन इस शर्त पर नहीं था कि तुम मेरे सभी बच्चों को मुझसे छीन लोगी। यह 8वां पुत्र मेरा वंश है, इसे मारने का अधिकार तुम्हें नहीं है। मैं अब और नहीं सह सकता। गंगा ने गहरी सांस ली और अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, हे महाराज, आपका वादा टूट गया है। अब मुझे आपको छोड़कर जाना होगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। गंगा ने राजा शंतनु को बताया, आपके यह 8 पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है। यह 8 वसु है जो पूर्व जन्म में एक श्राप के कारण धरती पर जन्मे थे। इन 8 पुत्र वसु में से 7 ने मुझसे प्रार्थना की थी कि मैं उन्हें इस श्राप से मुक्त कर दूं और उन्हें तुरंत मोक्ष प्रदान कर दूं। इसलिए मैंने आपके 7 पुत्रों को नदी में बहाया था। लेकिन 8वां वसु जो आपके इस पुत्र के रूप में जन्मा है, उसे श्राप मिला कि वह जीवन भर इस धरती पर रहेगा। मित्रों, गंगा ने 8वें पुत्र को राजा शंतनु की गोद में सौंपते हुए कहा, महाराज, यह पुत्र आपका और मेरा वंश बढ़ाएगा। इसका नाम देवव्रत रखना। यह न केवल आपका उत्तराधिकारी बनेगा, बल्कि इसका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। राजा ने पूछा कि हे देवी गंगा, जिन 7 पुत्रों को तुमने मार दिया, उनके पूर्व जन्म की क्या कहानी है? हमें विस्तार से सुनाइए। तब देवी गंगा राजा शंतनु को उन 7 पुत्रों की कहानी सुनाती है कि हे महाराज, मैं आपको इन 7 पुत्रों के पूर्व जन्म की कहानी बताती हूँ। यह कहानी न केवल उनके श्राप की है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे कर्म और दैवीय न्याय हमारे जीवन को आकार देता है। गंगा देवी ने कहा, यह बात उस समय की है जब मैं स्वर्ग लोक में रहती थी। एक दिन ब्रह्मा जी की सभा हो रही थी और वहाँ 8 वसु उपस्थित थे। यह वसु अत्यंत तेजस्वी और दिव्य शक्तियों से युक्त थे। मैं भी वहीं पास में खड़ी थी। तभी अचानक उस सभा में वायुदेव का आना होता है। अचानक से तेज हवा का झोंका आया और उस हवा के झोंके से मेरे वस्त्र उड़ गए। यह स्थिति अत्यंत प्रिय थी और सभी देवताओं ने अपनी नजरें झुका ली। लेकिन उन 8 वसुओं ने, विशेषकर 7 वासु ने, मुझे अनादर पूर्वक से देख लिया। यह उनके दिव्य कर्तव्य और मर्यादा के विरुद्ध था। ब्रह्मा जी ने यह दृश्य देखा और अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने उन वसुओं को डांटते हुए कहा कि तुमने अपनी मर्यादा और दिव्यता का अपमान किया है, तुम्हें इसके लिए दंड मिलेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम सभी को पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ेगा। तुम सभी को मनुष्य के रूप में जन्म लेकर अपने पाप का प्रायश्चित करना होगा। गंगा देवी ने कहा, हे महाराज, उन 8 वसुओं में से 7 ने तो केवल मेरे वस्त्र उड़ने पर दृष्टि उठाई थी, लेकिन 8वें वसु ने मुझ पर अपनी नजरें गड़ा ली थीं और अत्यधिक अनादर किया। इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे अतिरिक्त श्राप दिया और कहा, तुम्हें न केवल मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ेगा, बल्कि तुम्हें अपनी पूरी आयु पृथ्वी पर बितानी होगी। तुमको कोई मुक्ति नहीं मिलेगी। वसुओं को जब यह श्राप मिला तो वे अत्यंत दुखी हो गए। वे ब्रह्मा जी से क्षमा मांगने लगे और अपनी मुक्ति की याचना करने लगे।
लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। तुम सभी को भूतल पर जाना ही होगा। मित्रों, इसके बाद वसु गंगा जी के पास आए और प्रार्थना करने लग। हे गंगा देवी, क्या आप हमारी सहायता कर सकती हैं? हम भूतल पर जन्म लेने के लिए बाध्य हैं, लेकिन हम वहां अधिक समय तक रहना नहीं चाहते। कृपया आप हमारी मां बनकर हमें जन्म दें और हमें तुरंत मोक्ष प्रदान करें। हमें केवल जन्म लेने का दंड भोगना है, लेकिन कृपया हमें जल्दी मुक्त कर दें। मैंने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहा, मैं तुम्हें जन्म दूंगी और तुरंत मोक्ष प्रदान कर दूंगी। लेकिन 8वें वसु को, जिसने सबसे बड़ा पाप किया था, पूरे जीवन तक पृथ्वी पर रहना होगा। मैं उसे मुक्ति नहीं दे सकूंगी। महाराज, आपके 8 पुत्रों में सभी वसु थे। मैंने उन्हें जन्म देकर ब्रह्मा जी के श्राप से मुक्त कर दिया है। मैं वसुओं के वचन का पालन कर रही थी, लेकिन आपका 8वां पुत्र जो देवव्रत है, वह 8वां वसु है, जिसे अपने कर्मों का पूरा फल भोगना है। यही कारण है कि मैंने 7 पुत्रों को नदी में प्रवाहित किया और केवल 8वें पुत्र को जीवित रखा। यह सब एक विधि का विधान था। गंगा देवी ने राजा शांतनु को समझाया, महाराज, जो कुछ भी हुआ वो दैवीय न्याय के कारण हुआ। मैंने अपने वचन और अपने कर्तव्य का पालन किया है। आपका पुत्र देवव्रत, जो 8वां वसु है, धरती पर एक महान व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। उसका जीवन मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। अब भगवान श्री कृष्ण गरुड़ देव से कहते हैं, हे गरुड़ देव, यह बातें अब राजा शंतनु के समझ में आ जाती हैं। गंगा की बातें सुनकर अपने मन का बोझ कुछ हद तक हल्का महसूस किया। उन्हें अब यह समझ में आ गया था कि उनके पुत्रों की मृत्यु केवल एक दैवीय योजना थी और इसमें किसी का दोष नहीं है। महाभारत काल की अद्भुत कथा गंगा देवी की दिव्यता और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। हे गरुड़ देव, इस कहानी से जो पहेली निकलती है वह गंगा की 3 विशिष्ट भूमिकाओं को समझाने का प्रयास करती है। दिन में बहन गंगा, जो एक नदी के रूप में बहती है, दिन के समय पूरी धरती को अपने जल से सींचती है। उनका प्रवाह कभी थमता नहीं है। उनके जल से प्यासे प्राणी अपनी प्यास बुझते हैं, किसान अपनी फसलें सींचता है और लोग अपने दैनिक कार्यों के लिए गंगा के जल का उपयोग करते हैं। दिन में गंगा का यह निरंतर प्रवाह उनकी बहन या बहने वाले रूप को दर्शाता है। वो निस्वार्थ भाव से धरती पर जीवन बनाए रखने में मदद करती है। उनके जल में केवल भाव नहीं बल्कि जीवन का स्रोत है। यही कारण है कि दिन के समय गंगा को बहन के रूप में जाना गया है, क्योंकि वह बहती है। रात के समय गंगा देवी एक विशेष रूप लेती है। रात को गंगा देवी अपने नारी रूप में राजा शंतनु के साथ रहती थी। इस रूप में वह एक पत्नी की भूमिका निभाती थी, एक साथी, एक स्नेहमयी और समर्पित पत्नी। यह उनकी दिव्यता का एक और रूप था, जहां वह नदी से एक नारी के रूप में परिवर्तित हो जाती थी। उनका यह रूप उनकी भावनात्मक और मानवीय पक्ष को प्रकट करता है, इसलिए उन्हें रात में नारी कहा गया है। सुबह का समय गंगा की महिमा का सबसे पवित्र पहलू दर्शाता है। जैसे ही सूरज की सबसे पहली किरण गंगा के जल पर पड़ती है, श्रद्धालु गंगा के तट पर एकत्रित हो जाते हैं। वे गंगा में स्नान करते हैं, अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं और उन्हें गंगा मैया के रूप में पूजते हैं। गंगा का यह रूप मातृत्व का प्रतीक है। वो अपने जल से केवल प्यास ही नहीं बुझाती, बल्कि अपने भक्तों को शुद्ध करती है, उन्हें पवित्रता का एहसास दिलाती है। गंगा देवी को उनकी करुणा, प्रेम और संरक्षण के लिए मां के रूप में पूजा जाता है। मित्रों, इस कहानी के माध्यम से इस पहेली का अर्थ स्पष्ट होता है। दिन में बहन गंगा एक नदी के रूप में बहती है और धरती पर जीवन बनाए रखती है। रात को नारी गंगा देवी राजा शंतनु की पत्नी बनकर उनके साथ रहती है। सुबह को महतारी गंगा को उनकी पवित्रता और मातृत्व के लिए गंगा मैया कहा जाता है। गंगा केवल एक नदी नहीं, वो भारतीय संस्कृति में जीवन, प्रेम और त्याग का प्रतीक है। वह हमें सिखाती है कि किसी भी रूप में हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करनी चाहिए, चाहे वह बहती नदी के रूप में हो, समर्पित पत्नी के रूप में हो या करुणामय मां के रूप में। गंगा का हर रूप हमें प्रेरणा देता है। मित्रों, आशा करते हैं कि अब तो आप वीडियो में बताई गई पहेली के बारे में समझ ही चुके होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बाकी मित्रों, आप सभी लोगों का वीडियो को यहां तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।